और जहाँ दुख नहीं है वहाँ भगवान। कम से कम दुख में खबर तो आओ कि हे भगवान जो का हो, हे भगवान जो का हो। और सुख में सब भूल जा। तो बोले जहाँ दुखी व्यक्ति हैं तो हमें तो केवल दुख चाहिए। आगे सुदामा जी की कथा के बाद में यहाँ 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। एक दिन क्या हुआ, संत लोग चले आ रहे थे और जब संत लोग चले आ रहे थे तो इन्हीं के परिवार में, कन्हैया के परिवार में विचार किया कि संतों की हंसी देखना संतों में सत्य है कि नहीं। तो प्रद्युम्न वगैरह इनके नाती पंथी पोते खेल रहे थे कन्हैया के। और जब खेल रहे थे तो एक लड़का को साड़ी पहरा गई। कहाँ पहरा गई? साड़ी पेट में बांध गई कड़ैया, और पेट में कड़ैया बांध गई। और संतन से बोले देखो इन बाबा की परीक्षा लेने। कब परीक्षा नहीं देखो कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आज संतों की हंसी कर रहा है, पीठ में कलैया बांध दे बैठा था। ले जा बताइए कि लड़का होने के लड़की। अब संत बोले बाल बच्चिया खिलन दे। इतने में भी बोली जी कह के संत जब सही नहीं बता पाओ तो संत को गुस्सा आई लेके जल बोले जाओ ने ई के लड़का ने लड़की ई में तुम्हारे यदुवंशियन को नाश जाओ मूसल बने। सो कड़ैया की का बन गई मूसल। और भगवान को जब पता चला कि आज ये मूसल बन गया, लेके वही खेलते हुए दौड़े कन्हैया के पास। और कन्हैया जी को जब दिया, कन्हैया बोले जाओ इसे घिसके और यमुना जी के किनारे डाल। जैसे घिसके यमुना जी के किनारे डाली और यमुना जी के किनारे डाली तो उससे एक घास उत्पन्न हुई त्रिकट नाम की। और उस घास को लेकर के उसके मारने लगे, यदुवंशियों का विनाश होने लगा। एक भेड़िया आया, नोक में वही नीक लगाई कील। और भगवान कन्हैया जंगल में लेटे हुए थे और इस भेड़िया ने बाण छोड़ दिया। और बाण छोड़ते ही इसको भगवान के कन्हैया को पद चिन्ह में लगा। भगवान भी परम धाम चले गए। अच्छा वो भेड़िया कौन था कि भगवान ने जो मारा जानते हो? ये भेड़िया भी कोई साधारण नहीं है, ये बाली का रूप था। कैसे? जब राजा राम जी अपने राज्य में गए और जब गए तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे और दोनों भाइयों में बड़ी मित्रता थी। तो आज भगवान राम ने बाली को जब मारा तो छुप के मारा था कि नहीं? छिप के। तब बाली ने कहा था प्रभु अगर आप योद्धा थे तो सामने आके मारते, छुप के क्यों मारा? कहते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा। कारण कब नाथ मोहि मारा, कारण कब नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण कब नाथ मोहि मारा, कारण कब नाथ मोहि मारा। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया, राम सिया राम सिया राम जय राम। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा और कारण कबन नाथ मोहि। प्रभु एक भाई तुम्हें प्रिय हो गया, मैं दुश्मन बन गया।
भगवान ने कहा जाओ चिंता मत करो, ये तुम्हारा फल है। भगनी सुत नारी, जानते हैं आगे बहुत बड़ी कथा है। बोले कन्या और पराई स्त्री वधू ये कन्या के समान होती है, तुम्हारी तो भाई की बहू। बोले हाँ पूरी कथा बताई। बोले इसके कारण मैंने तुम्हें मारा है। तो बोले ये तो छुप के मारा आपने। तो बोले जाओ चिंता मत करो, इसका बदला तुम ले लेना। आज वही बाली भेलिया बनता है और भेलिया बन करके भगवान कृष्ण को मारते हैं। आगे आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। कहते हैं वो पहले दिन कथा पहुंच गई कब, जब तक्षक को श्राप लगी। तक्षक जो भी जिंदा होकर के काटेगा। आज वही तक्षक चलता है और राजा परीक्षित को स्पर्श करने के लिए रास्ते में इनको झाड़ फूक करने वाला एक मिल जाता है। और पैसे के कारण आज भी क्या होता है, जिन मंदिर में लेन देन चलना लगे या जो झाड़ फूक वाले पैसे लेने लगे, समझो मंदिर फेल हो जाता कि नहीं। आज वही हुआ, ये तक्षक चलता है और राजा परीक्षित को स्पर्श करता है। तो राजा परीक्षित परम धाम को चले जाते हैं, क्योंकि 7 दिन पूरे हो गए। और राजा परीक्षित जब परम धाम को गए तो इनके बच्चे थे, इनके बालक, जिनका नाम था जन्मेजय। और जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिताजी को सांप ने डस लिया, तो इनने सर्प का यज्ञ किया। जितने भी नाग आवे और जितने नाग आवे सब यज्ञ में स्वाहा स्वाहा। तो संतों ने कहा भैया इसमें ये ठीक नहीं है, निर्दोष सांप भी मर रहे हैं। और हे जन्मेजय, अगर तुम्हें चिंता है और पिताजी का बदला लेना है तो एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारे नाम से विश्व कर जाएगा। आज भी मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं राजा जन्मेजय की दुहाई रे, बोलते ना कि नहीं। सांप के मंत्र में राजा जन्मेजय का नाम कई बार आता है। तो यहाँ राजा जन्मेजय के नाम से विश्व करने लगा। आगे कलयुग का वर्णन बताया। बोले कलयुग में क्या होगा? बोले कलयुग में होगा कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ नहीं माँ पिता नहीं देवा, साधुन से करो वावन सेवा, साधन से करो वावन सेवा। राम सिया राम जय, राम सिया राम जय, राम सिया राम जय, राम सिया राम। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन से करो वावन सेवा, साधन से करवा सेवा। बोले कलयुग में स्थिति बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? माता पिता को नहीं मानेंगे, तीर्थों को भी कम समझेंगे। अब यहाँ तीर्थ में पुण्य करने जाते हो तो सबसे ज्यादा पाप करके आ जाए। सही है कि नहीं? तीर्थन का बना लो सबने दादी। आज यहाँ माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन शंकर बाबा सेवा। तो जिनके घर में 3 चीजें नहीं हैं वो कलयुग में वास है सीधा सीधा। तो आगे सुंदर कथा का यहाँ पर राजा परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी महाराज के द्वारा इन्होंने कथा सुनी और इनका उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी की। तो कथा को अब यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि कथा तो पूर्ण कोई नहीं कर पाया। ये ध्यान देना, अपन विराम कर सकते हैं। हम कहने की कथा पूरी हो गई तो मर जाए तो कभी पूरी नहीं होने। आज हवन है, फिर भोजन भी तो है।
हाँ हवन में टाइम होगी तो भैया बाहर के लोग बैठे हैं तो हवन में समय